सर तुम। ऑप्शन प्रीमियम पे सवाल है मेरा। बोलो सर। सर एक ऑप्शन ये था 40,100 का था सर, और एक था 40,200 का। 40,100 कॉल हाँ कॉल। और 40,200 कॉल। कॉल। ठीक है सर। क्या है सर सवाल इसमें? सर 40,100 लास्ट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। 1 रुपीज 85 पैसे से लेके वो 23 23 रुपए तक गया था सर। और वही जो था वो दूसरा था, वो कुछ 10 पैसे से लेके 50 पैसे तक ही गया था, या फिर 40 पैसे ये ऐसा ये कुछ। बहुत अच्छा सवाल है। देखो ऐसा होता है इस मार्केट में, ये मोमेंटम जो आपको मिला, अब इसका जो डेल्टा है अगले डेल्टा पे स्विच होने वाला है। मतलब मार्केट चल रहा होगा, अब अगर 40,000 सौ की कॉल में डेल्टा किधर की साइड बढ़ेगा? कॉल की साइड। डेल्टा आईटीएम की साइड बढ़ता रहता है ना। 40,000 100 से 40,000 का ज्यादा होगा। ठीक है, अब मैं ये 40,000 का चार्ट ले रहा हूँ, ये 40,000 का, ये 40,200 के लिए ये वाला होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इन तीनों चार्टों से हो जाएगा लिंक। अब आप ये देखो कि इसका टारगेट था ये, इसका टारगेट था ये। अगर हम्म। मार्केट ऊपर उठता है तो ये इसको अचीव करने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि 40,200 40,100 की तरफ बढ़ेगा, और 40,100 40,000 की तरफ बढ़ेगा। अब मैं आपको पूछता हूँ कि जिस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैंडल थी ये, जहाँ से हम्म। उठा है, ठीक है, 13-13 की, और यहाँ पे ऑलरेडी 13-13 की, और आप यहाँ पे देखो तीनों कैंडल मार्क हो गई। अब अगर मैं कहूँ कि इसका प्राइस था उस टाइम यहाँ पे 36 पैसा, और जो कि 1-1.5 रुपया। अब मैं ये कहूँ कि इसका प्राइस क्या था, 185 था सर, तो और इसका बी। टारगेट यही है। और मैं इसकी बात करूँ तो इसका टारगेट क्या है, 50-60। हम्म। ये वहां तक जा सकता है। अब मैं एक ही बात पूछूं, आप मेरे को बताओ, आपको बाइंग करनी है, ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, आप ये क्यों बाई कर रहे हो? जिसके पास टारगेट बड़े हैं वो बाई करो, इसके पास तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है ना, इसके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी, बस ये बेवकूफी आप कर जाओगे। तो हम ये न लेके ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अब इससे अगले में क्या पता गैप हो ना हो या कम हो। तो ये विशेष कर वहां प्रॉब्लम आती है। जो मैं कहता हूँ ना, एक चार्ट होता है, एक तो फास्ट चार्ट हो गया मतलब, और एक चार्ट हो गया लेजी, और एक चार्ट हो गया डल। ये डल चार्ट है, ये लेजी चार्ट है जो आपको मजा दे देगा। और इसके ऊपर वाले सारे चार्ट एक्टिव चार्ट है। ये एक्टिव, ऑलरेडी एक्टिव चार्ट है। ये चार्ट आपको कभी बेनिफिट नहीं देगा। ये चार्ट आपको बेनिफिट देगा, नुकसान नहीं देगा। इसमें आपका नुकसान फिर भी बड़ा है, इसमें नुकसान बड़ा नहीं है। इसकी अपॉर्चुनिटी भी है, इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये डल चार्ट हो गया, हम्म। ये लेजी चार्ट हो गया, और ये आपका एक्टिव चार्ट हो गया। सर यानी कि उस ज्यादा अच्छा पैसा सिलेक्शन के कमाएगा। क्राइटेरिया क्या 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 पकड़ सकते हैं लीजिंग चार्ट के लिए सर? सर सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये समझ सकते हो कि डल चार्ट न हो, इसका मतलब ये है कि इससे अगली जो रेंज दौड़ है वो बहुत कम है। मान लो कि ये 5 रुपये 6 रुपये का टारगेट जो आप लेके चल रहे हो, ये 2 रुपये का हिसाब का, तो ये इसके पास टारगेट ही नहीं है जाने के लिए। तो ये अपना सारा मोमेंटम उस तक पहुंचने में खो देगा।